नमस्कार, आप देख रहे हैं अरवली न्यूज। आपके साथ मैं हूं मासूम। नजर करते हैं आज की बड़ी खबरों पर। लोकसभा चुनाव से पहले एक बार फिर अपना दल कमेरावादी की पल्लवी पटेल ने बगावती तेवर अपना लिए हैं। उन्होंने इंडी गठबंधन में अपना हक मांगा है। पल्लवी ने स्पष्ट तौर पर कहा कि उन्होंने भले ही सपा के सिंबल पर कौशांबी विधानसभा से चुनाव जीता हो, लेकिन वह सपा से विधायक नहीं है। यह अपना दल कमेरावादी से विधायक है। अखिलेश चाहे तो इस्तीफा मांग ले। पल्लवी ने इंडी गठबंधन पर भी सवाल उठाया। लखनऊ में शुक्रवार को उन्होंने पूछा कि कांग्रेस बताए कि हम इंडी अलायंस का हिस्सा है या नहीं, अगर है तो फिर यूपी में हमारी हिस्सेदारी कहां है। इसके अलावा एक सवाल के जवाब में पल्लवी ने कहा कि अगर एनडीए से ऑफर मिलता है तो गठबंधन पर विचार करेंगे। लोकसभा चुनाव को लेकर उम्मीदवारों ने तैयारी शुरू कर दी है। महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र राजपूतों का गढ़ माना जाता है। यहां उनका वर्चस्व ऐसा है कि अब तक हुए 17 लोकसभा में 16 बार राजपूत प्रत्याशी की जीत हुई है। पार्टी भले ही बदली हो, लेकिन चेहरा सिर्फ राजपूत जाति का ही रहा है। इस बार एनडीए की ओर से यह सीट भाजपा के खाते में है। पिछली बार भी भाजपा उम्मीदवार की ही जीत हुई थी। इस बार भी भाजपा से जनार्दन सिंह सिग्रीवाल उम्मीदवार हो सकते हैं। इधर महागठबंधन की ओर से राजद के रणधीर सिंह को चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है। लोकसभा चुनाव का आगाज हो चुका है। ऐसे में पूर्वांचल की सीटों पर नजर डाली जाए तो यहाँ की 5 सीटें ऐसी हैं जहां जनता बाहरी नेताओं को प्यार देती है। इसमें पीएम नरेंद्र मोदी से लेकर पूर्व सीएम अखिलेश यादव तक शामिल है। वही डकैत फूलन देवी से लेकर ददुआ के भाई बाल कुमार पटेल भी इस लिस्ट में है। ये सीट है वाराणसी, आजमगढ़, चंदौली, घोसी और मिर्जापुर, जहां बाहरी नेताओं का दबदबा रहा है। यहाँ की जनता उन्हें न सिर्फ जीत दिलाती है, बल्कि रिकॉर्ड वोट से विजयी बनाकर संसद भी भेजती है। भारतीय जनता पार्टी मणिपुर, मेघालय और नागालैंड में लोकसभा चुनाव के लिए पार्टी से उम्मीदवार नहीं उतारेगी। बीजेपी ने फैसला किया है कि इन राज्यों की रीजनल पार्टियों को अपना समर्थन देगी। इन तीनों राज्यों की 5 सीटों पर 19 अप्रैल को वोटिंग होगी। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने 22 मार्च को कहा था कि मेघालय में सत्तारूढ़ नेशनल पीपुल्स पार्टी एनपीपी को बढ़ावा देने के लिए भाजपा ने लोकसभा चुनाव के लिए दोनों सीटों शिलांग और तुरा पर एनपीपी प्रत्याशी को अपना समर्थन देने की घोषणा की है। कांग्रेस पार्टी के खातों को फ्रीज करने को लेकर छत्तीसगढ़ कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बड़ा आरोप लगाया है। दीपक बैज ने कहा कि भाजपा और केंद्र सरकार नहीं चाहती कि कांग्रेस लोकसभा का चुनाव लड़े, इसलिए लगातार हमारी पार्टी को फाइनेंशियली कमजोर किया जा रहा है। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कहा कि खाते फ्रीज करना कांग्रेस के खिलाफ आपराधिक साजिश है। इस तरह किसी राजनीतिक दल को असहाय बनाकर स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव नहीं हो सकते। छत्तीसगढ़ में बस्तर लोकसभा सीट से भाजपा, बहुजन समाजवादी पार्टी, सीपीआई समेत अन्य 2 निर्दलीय प्रत्याशियों ने नामांकन फॉर्म ले लिया है। हालांकि अब तक इस सीट से कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी की घोषणा नहीं की है। अब 27 मार्च को नामांकन दाखिल करने की अंतिम तारीख है। 28 मार्च को नामांकन फॉर्म की स्क्रूटनी के बाद 30 मार्च को नाम वापसी का अंतिम दिन है। भारतीय जनता पार्टी ने शुक्रवार को लोकसभा उम्मीदवारों की चौथी सूची जाहिर की। तमिलनाडु की 14 सीट पर कैंडिडेट्स के नामों का ऐलान किया है। वहीं पुडुचेरी की 1 सीट पर राज्य के गृह मंत्री नमसिवायम को मौका दिया गया है। इससे पहले तीसरी लिस्ट में तमिलनाडु के 9 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान हुआ है। बड़ोदरा लोकसभा सीट से उम्मीदवार रंजनबेन भट्ट ने अपनी उम्मीदवारी वापस ले ली है। उन्होंने सोशल मीडिया पर इसका ऐलान किया है। उनके सोशल मीडिया एक्स हैंडल और फेसबुक पर कहा कि मैं रंजनबेन धनंजय भट्ट अपने व्यक्तिगत कारणों से लोकसभा 2024 का चुनाव लड़ने के लिए अनिच्छुक हूं। यह भी कहा जाता है कि रंजनबेन के उम्मीदवारी वापस लेने के पीछे ज्योतिबेन पंड्या और केतन इनामदार का दबाव काम किया। गुजरात की राजनीति में शनिवार का दिन बड़ा ही उथल पाथल का दिन बन गया है। बड़ोदरा में रंजन भट्ट द्वारा अपनी उम्मीदवारी वापस लेने के बाद अब साबरकांठा से उम्मीदवारी भिखाजी ठाकुर द्वारा अपनी उम्मीदवारी वापस लेने की खबर सामने आई है। फिर बीजेपी में इस बात को लेकर चर्चा है कि अब बारी किसकी होगी। चुनाव आयोग ने आगामी लोकसभा चुनाव में अधिकतम मतदान सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न स्तरों पर अभियान चलाया है। अधिकतम मतदान सुनिश्चित करने और पिछले लोकसभा चुनाव में मतदान के प्रतिशत को बनाए रखने के लिए गांधीनगर जिला चुनाव प्रणाली द्वारा बैठकों का दौर भी आयोजित किया गया है। जिले के सभी मतदाताओं को मतदान करने के लिए जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। तो खबरों में आज बस इतना ही। नमस्कार।